हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इंग्लिश का लेसन नंबर 11 द सन एंड इट्स वंडर पढ़ेंगे। इसमें हम सन के बारे में पढ़ेंगे कि सन हमारे लिए कितना ज़रूरी है। चाहे वो इंसान हो, चाहे जीव जंतु हो, जानवर हो, कोई भी हो, उनके लिए सन की क्या इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में, आज हम वो पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम इस लेसन को। In the ancient times, people were so filled with wonders and fear about the things which they saw in the sky. जो पहले के जमाने के लोग थे वो आकाश में होने वाली घटनाओं को देख के आश्चर्यचकित हो जाते थे और डरते थे कि ये क्या चीजें हैं जो आसमान में हमें दिखाई देती हैं। They gave them names of God and goddess and began to worship them. और उन्होंने उनको देवताओं का, देवी देवताओं का नाम दिया और उनकी पूजा करनी शुरू कर दी। They made many interesting things and fearful stories about them which we know were not true. और उन्होंने उससे रिलेटेड बहुत सारी स्टोरीज बना दी जो कि हमें पता है वो सच नहीं है, पर उन्होंने बहुत सारी ऐसी स्टोरीज, घटनाओं पे आधारित कहानियां बना दी जो कि बहुत काफ़ी ज़्यादा डरावनी भी थी और इंटरेस्टिंग भी थी। For hundreds of years, men have studied the bodies in the sky so that we know so much about them. कहते बहुत सालों पहले जो लोग थे, आदमी थे, उन्होंने उनके बारे में बहुत सारी स्टडी करी, बहुत सारी पढ़ाई करी, उनके बारे में जानकारियां हासिल करी कि ये क्या चीजें हैं जो आसमान में घटित होती हैं। द बॉडी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टू अस इज द सन। और सबसे जरूरी जो चीज है स्काई में हमारे लिए वो है सन, सूरज। विदाउट द वार्मथ एंड द लाइट ऑफ द सन वी कैन नॉट लिव इवन फॉर अ मोमेंट। कहते बिना सूर्य की रोशनी के और गर्माहट के हम बिल्कुल भी जिंदा नहीं रह सकते और जीव उत्पन्न नहीं हो सकते। ऑल्दो द सन इज मेनी टाइम्स लार्जर देन आवर ओन अर्थ। जबकि सन हमारी पृथ्वी से बहुत ज्यादा बड़ा है। It looks small to us because it is so many millions of kilometers away from us. और वो हमारी पृथ्वी से छोटा दिखाई देता है जबकि वो हमसे बहुत मिलियंस किलोमीटर दूर है। You know how small an aeroplane a kite looks when it is fly high in the sky. आपने देखा होगा जब एरोप्लेन हवा में उड़ता है और फिर आपकी जो पतंग है आप उड़ाते हैं आसमान में, वो जब दूर चली जाती है तो कितनी छोटी दिखाई देती है। आप उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि जो चीज हमसे दूर दिखाई देगी तो वो हमें छोटी दिखाई देगी। इफ द सन वॉज ओनली अ लार्ज एज योर स्कूल, द अर्थ वुड बी एज लिटिल एज द फुटबॉल यू यूज ऑन द प्लेग्राउंड। कहते हैं जैसे आप एग्जाम्पल ले सकते हैं कि जैसे सन, मान लीजिए आपका स्कूल है, जितना बड़ा आपका स्कूल है वो सन है और प्लेग्राउंड में खेलने वाली जो आपकी फुटबॉल है वो अर्थ है। मतलब पूरे स्कूल के के बराबर आपका सन बताया गया है और एक फुटबॉल जो आपकी प्लेग्राउंड में आप खेलते हैं उसको आपका अर्थ बताया गया है। तो उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अंदाजा लगा सकते हैं कि अर्थ जो है वो सन से कितनी छोटी है। We do not need to state that the sun is very hot. कहते हैं हमें ये कहने की जरूरत नहीं कि सन कितना ज्यादा गर्म है, उसकी गर्मी का एहसास हम सबको है। Perhaps it will help you to know how hot it really is when you learn that metal like iron and silver are found on the sun also, but they are not solid as we know them. कहते हैं आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि जैसे आयरन और सिल्वर भी सन में ही पाया जाता है, सन से ही निकली हुई मेटल्स हैं, पर हमें वो सॉलिड फॉर्म्स में मिलते हैं। बट दे आर नॉट सॉलिड एज वी नो देम। इन द सन दे आर ग्रोइंग गैसेस इंस्टेड। कहते हैं वहां पे ये ग्रोइंग गैसेस के फॉर्म में रहती हैं, इसीलिए हमें वो नहीं दिखते, क्योंकि सन इतना ज्यादा गर्म है कि आयरन और सिल्वर को भी अपने अंदर पिघला के रखता है। तो वो जब हमें मिलता है तो वो सॉलिड फॉर्म में मिलता है, जबकि वो लिक्विड फॉर्म में, गैस के फॉर्म में चमकता हुआ हमें दिखाई देता है। नथिंग ऑन द अर्थ इज सॉलिड, नथिंग ऑन द सन इज सॉलिड। सन पे कुछ भी सॉलिड नहीं है। पीपल हु स्टडीड द सन टेल अस दैट इट इज ग्रेट बॉल ऑफ हॉट गैसेस। कहते हैं जिसने भी सन के बारे में पढ़ाई करी है, उसकी जानकारियां हासिल करी है उसके बारे में, वो बताते हैं कि जो सन पे जो भी चीजें हैं वो सारी गैस के फॉर्म में है। इट डज नॉट बर्न बट ग्लो। कहते हैं वो जलती नहीं है पर ग्लो करती हैं चीजें। द लाइट फ्रॉम द सन इज सो स्ट्रॉन्ग दैट इट इज डेंजरस टू लुक एट इट्स विद नेकेड आईज। कहते हैं जो सूरज की जो रोशनी है वो कितनी स्ट्रांग है कि हम उसको नंगी आंखों से, डायरेक्ट आई से नहीं देख सकते।
आपने ये महसूस किया होगा, जब आप सन को डायरेक्ट देखते हैं तो आपकी आंखों के आगे एकदम से लाइट सी दिखने लग जाती है और आपको फिर बाकी कुछ भी नहीं दिखाई देता, एक तेज रोशनी से दिखाई देती है। जैसे आप एग्जाम्पल ले सकते हैं कि किसी बल्ब को आप अगर डायरेक्ट देख ले, उसके बाद कहीं और देखे तो आपको एक रोशनी सी दिखाई देगी, तो बाकी कुछ नहीं दिखाई देगा। उसी प्रकार जब एक छोटे से बल्ब से इतना हो सकता है, तो एक बड़े से सन को आप देखेंगे तो कैसा महसूस होगा। अंटिल यू यूज डार्क ग्लासेस यू मे हर्ट योर आईज। कहते हैं अगर आप कोई डार्क ग्लासेस भी यूज करके सन को देखेंगे फिर भी आप उसको लगातार नहीं देख पाएंगे। विदाउट द सनलाइट एंड हीट देयर वुड बी नो लिविंग थिंग्स ऑन द अर्थ। कहते हैं बिना सन की रोशनी के और गर्मी के कोई भी जीव जंतु जीवित नहीं रह सकते इस पृथ्वी पर। द सन गिव्स अस लाइट वार्मथ एंड फूड। कहते हैं सन हमें रोशनी देता है, गर्मी देता है और खाना देता है। यू ऑलरेडी नो that the seed must have warm sunshine to help it grow into a plant or tree। कहते हैं जब हम कोई भी बीज बोते हैं तो उसको गर्मी सन से मिलती है, सनशाइन की वजह से वो ग्रो करता है और प्लांट और पेड़ बनते हैं। सनशाइन की वजह से वो पेड़ बड़ा होता है और पौधा बड़ा होता है। द प्लांट्स एंड ट्रीज मेक देयर ओन फूड फ्रॉम सनलाइट। कहते हैं प्लांट्स और ट्रीज जो होते हैं वो अपना खाना खुद ही बनाते हैं सनलाइट की मदद से। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं कि सीड डाला, वो थोड़ा सा अंकुरित हुआ, उसके बाद उसमें से पत्तियां निकली, उसकी रूट्स फैली, धीरे धीरे वो प्लांट या ट्री बड़ा होता चला गया। तो इसी प्रकार चीजें उत्पन्न होती हैं सनलाइट की मदद से। Our food like rice, wheat, sugarcane, potatoes and all other vegetables and fruits come from plants। कहते हैं ये सारी चीजें हमें प्लांट से मिलती हैं। We get milk, meat and fat from animal like the cow, the sheep and the goat। कहते हैं हमें सारी चीजें पेड़ पौधों से मिलती हैं, कुछ चीजें हमें एनिमल से मिलती हैं, दूध हमें एनिमल से मिलता है और गोट से मिलता है। बट काउ, शीप एंड गोट्स लिव ऑन ग्रास दैट वंस अगेन मस्ट हैव द सन टू मेक इट ग्रो। कहते हैं पर शीप, काव और गोट भी घास के ऊपर निर्भर रहते हैं, वो घास खाते हैं और जो घास सन के द्वारा उगती है, उस अगर सन नहीं होगा तो वो घास नहीं उगेगी, घास नहीं उगेगी तो ये काव, शीप और गोट ये सब घास पत्ते नहीं खा पाएंगे और हमें मिल्क नहीं मिल पाएगा। इसी तरह ये एक तरह से चेन बनी हुई है। लॉन्ग अगो प्लांट एंड एनिमल दैट डाई एंड रिमेन ब्यूरिड इन द ग्राउंड slowly change into coal which we use on our home and factories as a fuel। कहते हैं बहुत सालों पहले जब प्लांट्स और एनिमल्स जब मर जाते थे तो वहीं पे जमीन में गड़े रह जाते थे, तो फिर क्या होता था, वो वहां पे जमीन के अंदर ही वो धीरे धीरे अपना जो फॉर्मेशन होती थी वो चेंज हो जाती थी उनकी, और वो धीरे धीरे ब्लैक कलर के कोल में फॉर्म हो जाते थे। और आजकल जो हमें जमीन से कोल फॉर्म में मिल रहा है उससे हम फैक्ट्रीज में और होम्स में एज अ फ्यूल यूज कर पाते हैं। इट हेल्प्स टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी दैट गिव्स अस लाइट। और इससे हम इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट करते हैं जो कि हमें लाइट मिलती है जिससे। कोल इज समटाइम कॉल्ड ब्यूरिड सनलाइट। कोल को कभी कभी ब्यूरिड सनलाइट भी कहा जाता है। ऑन द ग्राउंड वी हैव लर्न हाउ द हॉट सन कॉजेज वाटर टू चेंज इनटू वेपर्स। कहते हैं हमने ये पढ़ा होगा कि जमीन पे से कैसे जो सन है वो पानी को वाटर वेपर्स में कन्वर्ट कर देता है, विच इज कैरिड अप इनटू द एयर, और हवा में उसे भाप की भांति उड़ा देता है। व्हेन द वाटर वेपर कूल इट चेंज इनटू ड्रॉप्स ऑफ वाटर एंड फॉल एज रेन। कहते हैं उसके बाद जब ये वाटर वेपर्स ठंडे होते हैं और पानी बन जाते हैं तो फिर उसके बाद वो बारिश बन के वापस जमीन पे गिर जाते हैं। The rain that fall on the ground gives water for plants and crops। कहते हैं जो बारिश गिरती है जमीन पर उससे पेड़ पौधे, प्लांट्स और क्रॉप्स उगने में मदद मिलती है। इट कीप्स एनिमल अलाइव एंड फिल रिवर एंड लेक्स। और उसकी मदद से एनिमल्स भी जिंदा रह पाते हैं, नदियां भर जाती हैं, लेक्स भी फिल हो जाते हैं। तो ये एक तरीके की वाटर साइकिल है जिससे आपने पढ़ा होगा वाटर साइकिल में साइंस में कि कैसे पानी जब इवेपोरेट होता है वापस सन की रोशनी से, गर्मी से वो उड़ जाता है भाप बन के, वापस बादलों के द्वारा बारिश बन के बरसता है और दोबारा जमीन पे आ जाता है। द सन एज अक्रॉसेस द स्काई ईच डे गिव अस अ वे ऑफ टेलिंग द टाइम। कहते सन पूरा दिन जो स्काई है आसमान में वो को पार कर, द सन एज इट क्रॉसेस द स्काई ईच डे। कहते हैं सन पूरे आसमान में घूमता है, क्रॉस करता है उसको। गिव अस अ वे ऑफ टेलिंग द टाइम, और
और जब वो ट्रैवल करता है, क्रॉस करता है आसमान में, तो उससे समय का पता चलता है। बिफोर द इन्वेंशन ऑफ वॉचेज एंड क्लॉक्स पीपल यूज द सन टू टेल द टाइम। कहते हैं जब पहले वॉचेस और क्लॉक का इन्वेंशन नहीं हुआ था तब लोग सन के पोजीशन के द्वारा ही समय का पता लगाते थे। दे मेड द शेडो क्लॉक्स एंड सन डायल्स दैट टोल्ड द टाइम एंड सनी डेज बट दे वर यूजलेस एट द नाइट और ऑन क्लाउडी डेज। कहते हैं शेडो क्लॉक्स बनाई गई जिससे जब परछाई पड़ती थी सूर्य से की रोशनी ऊपर से गिरती थी और शेडो पड़ती थी जिस डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन में वो टाइम से अंदाजा लगा देते थे कि अब क्या समय है। और सनडाइल्स भी बनाए गए जो सूर्य की गर्मी से चलते थे, तो इस प्रकार से वो काम करते थे। पर वो सब जो सनी डेज होते थे तब तो वो अच्छे वर्क करते थे, पर जब रात हो जाती थी या फिर क्लाउडी डेज होते थे, रेनी सीजन होता था, तो उस समय वो काम नहीं कर पाते थे क्योंकि उनको सूरज की रोशनी चाहिए होती थी। द सन वर्क इज नॉट डन इवन आफ्टर इट सीम्स टू सेट और रेस्ट एज वी से। इट हेल्प टू लाइट अप द मून एंड मेक इट ग्लो ब्राइटली इन द डार्क स्काई एट नाइट। कहते हैं मून को भी हेल्प करता है सन, उसको चमकने में उसकी मदद करता है। जो रात में वो मून चमकता है, बहुत ब्राइटली शाइन करता है, उसकी भी हेल्प करता है वो। और देखा होगा आपने अंधेरी रात में जब बहुत ज्यादा काली रात होती है तो उसमें भी मून चमक रहा होता है क्योंकि सन उसको अपनी रोशनी देता है। द मून इट सेल्फ हैज नो लाइट। मून की अपनी कोई लाइट नहीं होती। इट सेंड बैक टू अस सम ऑफ द लाइट इट गेट फ्रॉम द सन। और जो भी रोशनी हमें दिखाई देती है वो सन से ही हमें दिखाई देती है क्योंकि सन मून के पीछे होता है, तो पीछे से जब उसकी रोशनी आती है तो वो मून पे पड़ती है और फिर मून उससे चमकता है। समटाइम्स द मून शाइन सो ब्राइटली दैट यू कैन सी एवरीथिंग क्लियरली। कहते हैं कई बार जो होता है रात को मून इतना तेज चमकता है कि आप लोग सब चीजें को ध्यान से क्लियरली देख सकते हैं बिना किसी लाइट जलाए। द मून लाइट इज कोल्ड एंड सिल्वरी। कहते हैं जो मून की रोशनी होती है वो बहुत ही ज्यादा ठंडी और चमकदार होती है। It make the night beautiful, but it cannot put the color into the flower and grasses like the golden light of the sun। कहते हैं उसकी जो लाइट होती है बहुत सुंदर होती है, पर उसकी जो रोशनी है उससे जीव जंतु या पेड़ पौधे, फ्लावर, घास वो सब नहीं उग सकते, उनको वो कलर नहीं प्रदान कर सकते। उनको कलर कौन प्रदान करता है? सन, जो कि गोल्डन लाइट जो सन से मिलती है उन पेड़ पौधों को, उसी से वो जीवित रहते हैं। वी डू नॉट ऑलवेज सी द मून एज अ बॉल। कहते हैं हम मून को कभी भी, हमेशा आपने देखा होगा मून को गोल नहीं देखा होगा, कभी इस पोजीशन पे देखा होगा, कभी आधा देखा होगा, कभी फुल देखा होगा, तो कभी भी मून बॉल की तरह हमेशा नहीं दिखाई देता जैसा कि सन दिखाई देता है। वी फर्स्ट सी इट एज अ थिन एजेस इन द वेस्टर्न स्काई। कभी कभी हम लोग उनको बिल्कुल थिन, आप देखते होगे मून को एकदम पतला देखते होगे वेस्टर्न स्काई की तरफ। आफ्टर द सन हैज सेट विच वी कॉल द न्यू मून, और उसको हम लोग न्यू मून भी बोलते हैं। द सन लाइट अ पार्ट ऑफ द मून ईच नाइट। कहते हैं जो सन की लाइट होती है वो मून को हर दिन, हर रात में देता है। इट ग्रो बिगर एंड बिगर अंटिल अबाउट 2 वीक्स लेटर। और वो अपनी जब रोशनी देता रहता है तो धीरे धीरे जो मून होता है वो बड़ा होता चला जाता है। और 2 हफ्ते बाद इट इज ऑल इट अप लाइक लार्ज शाइनी बॉल इन द डार्क स्काई। और 2 हफ्ते बाद वो एक पूरी बॉल की तरह अंधेरी रात में चमकता हुआ दिखाई देता है मून। वी कॉल दिस द फुल मून, और उसको हम फुल मून बोलते हैं। देन इट बिगेन टू ग्रो वीकर ईच नाइट। और धीरे धीरे फिर वो दोबारा से कमजोर होता चला जाता है, मतलब छोटा होता चला जाता है। एंड वी सी लेस एंड लेस अंटिल इट डिसअपियर फॉर सम नाइट्स। और वो धीरे धीरे छोटा होता चला जाता है और कई बार वो डिसअपियर भी हो जाता है। बट सून अ न्यू मून अपीयर अगेन इन द वेस्ट। और कुछ दिन बाद फिर से न्यू मून दिखाई दे जाता है हमें वेस्ट साइड में। द मून ट्रेवल्स राउंड द अर्थ इन अबाउट 4 वीक्स। कहते हैं जो मून है वो 4 वीक्स में अर्थ के चक्कर लगाता है। यू ऑलरेडी नो इट इज अ बॉल लाइक द अर्थ बट मच स्मॉलर। कहते हैं वो जो मून है वो अर्थ की तरह ही, बॉल की तरह है, पर वो उससे छोटा है। बट वी सी द सेम साइड ऑफ द मून ऑलवेज। पर हम मून की केवल एक ही साइड देख पाते हैं। पीपल हु स्टडीड द मून टेल अस देयर इज नथिंग एट ऑल एक्सेप्ट द हाई माउंटेन्स ऑफ रॉक एंड बिग होल्स कॉल्ड क्रेटर्स। कहते हैं मून पे हम और कुछ भी नहीं देख सकते। जिसने मून के बारे में स्टडी करी है, उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारियां निकाली हैं, वो बताते हैं कि मून पे केवल
पत्थरों के जो पहाड़ हैं, छोटे छोटे बड़े बड़े गड्ढे हैं, उनके अलावा वहां पे कुछ भी नहीं है और उनको कैटर्स कहा जाता है। देयर इज नो ट्री, वहां पे कोई पेड़ पौधे नहीं है, फ्लावर्स नहीं है, एनिमल्स नहीं है, पीपल एंड नॉट रिवर, लेक और सी, और कोई भी नदियां, झीलें और समुद्र नहीं है। नो विंड और नो रेन, और वहां पे कोई हवा नहीं चलती, बारिश नहीं होती। नॉट इवन एयर टू ब्रीथ इन, और वहां पे सांस लेने के लिए हवा भी नहीं है। नथिंग ऑन द मून इज अलाइव एंड कैन लिव देयर, कहते हैं मून पे कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिससे हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां पे जीवन संभव है। बिसाइड लाइटिंग अप और डार्क नाइट्स द मून इज यूजफुल इन अनदर वे, कहते हैं कई बार अंधेरी रात में भी मून हमारे लिए काफी यूजफुल होता है। इफ यू नियर द सी यू मस्ट हैव हर्ड पीपल स्पीक ऑफ द टाइड गोइंग आउट एंड टाइड कमिंग इन, कहते हैं जो समुद्र के किनारे रहते हैं उन्होंने टाइड गोइंग आउट और टाइड गोइंग इन पढ़ा होगा। टाइड मीन्स जो लहरें होती है, ऊंची ऊंची लहरें आती हैं समुद्र में, उनके बारे में सुना होगा कि वो मून की स्थिति के हिसाब से वो बढ़ती घटती रहती हैं। When it goes out, it leaves a wide beach often covered with pretty shell, कहते हैं कई बार जब वो बड़ी लहरें आती हैं तो वो समुद्र के किनारों पर कुछ शेल छोड़ जाती हैं। The moon causes these tides, और वो टाइड्स मून की वजह से ही होती हैं। Have you ever looked up at the sky and wondered at the millions of twinkling stars, क्या कहते हैं क्या आप लोगों ने कभी भी रात में आसमान को देखा है और उसमें चमकते तारों पर नजर डाली है, जो कि कितने सारे मिलियंस में है वो तारे, आप उनको काउंट भी नहीं कर सकते। तो क्या आपको देख के उनको हैरानी होती है? इफ यू लुक क्लोजली सम अपीयर टू बी ट्विंकलिंग ऑल द टाइम, आपने अगर ध्यान से देखा होगा कि कुछ जो तारे हैं वो हमेशा चमकते रहते हैं। इट मे सरप्राइज यू टू नो दैट दीज स्टार्स आर बिगर, ब्राइटर एंड हॉटर देन द सन विच इज वन ऑफ आर नियरेस्ट स्टार, कहते हैं आपको ये जान के हैरानी होगी जो स्टार्स हैं वो सन से भी ज्यादा बड़े हैं और वो हमें इसलिए छोटे दिखाई देते हैं क्योंकि वो हमसे बहुत ज्यादा दूर है, और कुछ हमसे पास हैं जो स्टार्स वो हमें चमकते हुए दिखाई देते हैं। दे आर सो मच फादर अवे देन द सन एंड देन दे सीम्स टू बी ओनली टाइनी पॉइंट्स ऑफ लाइट, कहते हैं वो इतना दूर है हमसे कि वो केवल एक पॉइंट की तरह, बिंदी के समान हमें चमकते हुए दिखाई देते हैं। We do not see the stars during day, कहते हैं हम स्टार्स को डे टाइम में नहीं देख सकते, although they are still in the sky, जबकि वो उसी समय भी स्काई में रहते हैं पर हमें वो दिखाई नहीं देते। Because the sun which is near to us is much bigger, कहते हैं क्योंकि सन की रोशनी हमसे पास है, सन हमारे पास है तो उसकी इतनी तेज रोशनी होती है जिसकी वजह से वो दिन में दिखाई नहीं देते। The word planet means a wonder. Our Earth is also a planet, कहते हैं जो प्लैनेट है उसका मतलब है वंडर, मतलब यात्री या फिर कोई चीज जो घूमने वाली चीज हो, जैसे हमारा प्लैनेट घूमता रहता है, चक्कर काटता रहता है। Our Earth is also a planet, और अर्थ भी एक प्लैनेट ही है। A planet wander around the sun, और जो प्लैनेट्स होते हैं वो सन के चक्कर लगाते रहते हैं, इसीलिए उसको वंडर कहा जाता है। They have no lights of their own, उनकी कोई अपनी रोशनी नहीं होती। They borrow the light from the sun just as the moon does, कहते हैं वो अपनी जो रोशनी होती है वो सन से ही लेते हैं जैसा कि मून करता है। If you would like to see a planet, look for the bright star that appear near the setting sun, कहते हैं कुछ अगर आपको प्लैनेट्स को देखना है तो आप एक किसी ब्राइट स्टार को देखिए जो कि सन के पास होता है। If often called a evening इट इज ऑफन कॉल्ड द इवनिंग स्टार, उसको कभी कभी इवनिंग स्टार भी कहा जाता है। इट इज ऑफन कॉल्ड द इवनिंग स्टार, उसको इवनिंग स्टार भी कहा जाता है। बट इट इज नॉट रियली अ स्टार, पर वो एक सच में ही स्टार नहीं होता। द वन ट्रू स्टार दैट इज यूजफुल टू सेलर, पायलट एंड ट्रैवलर एट नाइट इज द नॉर्थ स्टार और पोल स्टार, कहते हैं सच में जो स्टार होता है, जो सही मायने में जिसको स्टार कहा गया है, जो कि यूजफुल भी है सेलर के लिए, पायलट्स के लिए, ट्रैवलर के लिए जो कि रात में सफर करते हैं, वो है नॉर्थ स्टार, जिसको पोल स्टार भी कहा जाता है। वो उस तारे की जो जगह होती है, उसकी जो पोजीशन होती है, उसको देख के ट्रैवल करते हैं, दिशा का ज्ञान उनको उसी तारे की वजह से होता है। इट नेवर सीम्स टू चेंज इट्स प्लेस, और वो कभी भी अपनी जगह नहीं बदलता। टू फाइंड इट you must look in the northern sky for the 7 stars that form a pattern of their own, कहते हैं अगर आप नॉर्दर्न स्काई की तरफ देखोगे तो आपको 7 स्टार्स दिखाई देंगे जो कि एक
पैटर्न बना रहे हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं पिक्चर में कि एक 7 सप्तऋषि का एक पैटर्न बना रहे हैं, 7 स्टार। इस तरीके से स्पून लाइक का एक पैटर्न होता है इनका। यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 7 स्टार्स ये पैटर्न बनाते हैं। द फर्स्ट 2 स्टार्स इन दिस पैटर्न पॉइंट द वे टू द पोल स्टार। कहते हैं इसी के जो 2 स्टार्स होते हैं शुरू के, इसी के आप सीधे अगर देखेंगे तो इस साइड में पोल स्टार होता है। दे आर कॉल्ड द पॉइंटर्स, और उनको पॉइंटर्स कहा जाता है क्योंकि वो उसी के जरिए उसको पॉइंट कर पाते हैं, उनको आसानी से वो दिखाई दे जाता है कि उस दिशा में वो स्टार होगा। तो ये लेसन हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है। अब हम इसके वर्ड मीनिंग्स देख लेते हैं। कुछ वर्ड मीनिंग्स आपके यहाँ पे बुक में दिए गए हैं। प्लेग्राउंड मतलब खेल का मैदान, डेंजरस मतलब हार्मफुल या फिर खतरनाक, लेक का मतलब आपको पता है झील, प्लैनेट ग्रह। कुछ वर्ड मीनिंग्स मैंने यहाँ पे भी लिखे हैं आप लोगों के लिए। वंडर आश्चर्य, फियर डर, वर्शिप पूजा करना, डेंजरस खतरनाक, वार्म गर्मी, पोल स्टार ध्रुव तारा, डिसअपीयर गायब होना, सेलर नाविक, ट्रैवलर्स यात्री, क्रेटर्स गड्ढे, टाइड ज्वार भाटा, वंडर विचलन, प्लैनेट ग्रह, ग्राउंड प्लेग्राउंड खेल का मैदान, लेक झील। तो ये इसी तरह आप अपनी नोटबुक्स में नोट कर लेंगे। नेक्स्ट हम आ जाते हैं रीड एंड राइट। टिक द करेक्ट आंसर। द मोस्ट इंपॉर्टेंट बॉडी टू अस इज द सन। Nothing on the sun is solid. Our earth is a unique planet. Useful star to the sailor is pole star. ये भी आप कॉपी में अपने, ये भी आप नोटबुक्स में अपनी नोट डाउन कर लेंगे। Fill in the blanks. The sun is very hot. The sun gives us heat, warmth and food. The plants and trees make their food fire the sunlight. Coal is sometimes called buried sunlight. The word planet means a wonder. ये भी आपको नोटबुक्स में करना है अपनी। नेक्स्ट हम आ जाते हैं ट्रू फॉल्स पे, जो कि आपको बुक में ही करने हैं। द सन इज एक्सट्रीमली हॉट। ट्रू। द मून हैज इट्स ओन लाइट। फॉल्स। द अर्थ डज नॉट वंडर राउंड द सन। फॉल्स। द पोल स्टार डज नॉट चेंज इट्स प्लेस। ट्रू। The pole star is not useful to sailor, pilot, etc. False. Next है match the following. ये आप बुक में ही कर सकते हैं। Sun, ball of gases, moon, satellite, earth, planet, pole star, north star. Next अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन आंसर्स पर, जो कि आपको नोटबुक्स में करने हैं। Who gives us light and heat? The sun gives us light and heat. How do the trees and plants grow? The trees and plants grow with the help of the warm sunshine. How does coal form? Dead plants and animals remain buried in the ground and slowly change into coal. Which star never changes its place? The pole star never changes its place. Where does the moon get its light from? The moon gets its light from the sun. What do you mean by the words planet? The word planets means wonder. What are the pointers? The first 2 stars that points the way to the pole star are called pointers. Next हम आ जाते हैं वर्ड पावर पर। पिक आउट द ऑड वर्ड्स। यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, उसमें से कुछ ऑड है, उन पे अंडरलाइन करना है आपको। मड, रूट्स, ब्रांचेस एंड ट्रीज। रूट, ब्रांचेस एंड ट्रीज पेड़ से रिलेटेड चीजें हैं, और मड अलग है तो इसमें आप अंडरलाइन कर देंगे। ब्यूटीफुल, प्रिटी, इंटरेस्टिंग, लवली, इंटरेस्टिंग। टेबल, चेयर, बर्ड, बेड। बर्ड डिफरेंट हो जाएगा, ऑड हो जाएगा, ऑड वर्ड। एयर, ह्यूमिड, हॉट, कूल, ये सारे क्लाइमेट्स पे, इसमें से एयर अलग हो जाएगा। वुमेन, बॉय, एनिमल, मैन, इसमें से मैन आपका ऑड वर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं आस्क क्वेश्चंस बिगनिंग विद डू और डज। यहाँ पे कुछ आपको आंसर्स दिए गए हैं, आपको इसको क्वेश्चन में बदलना है डू और डज की हेल्प से। यस, द मून गेट इट्स लाइट फ्रॉम द सन, ये आपको आंसर दिया गया, आपको इसको क्वेश्चन बनाना है। डज द मून गेट इट्स लाइट फ्रॉम द सन एंड क्वेश्चन मार्क। तो ये आपको बुक में ही करना है, ये भी आपको बुक में करना है।
Yes, the pole star does not change its place. Does the pole star not change its place? Question mark. Yes, trees cause rainfall. Do the trees cause rainfall? Question mark. Yes, trees give us fruit, vegetable, etc. Do trees give us fruit, vegetables, etc.? And question mark. Yes, I know a lot about the sun. Do you know about the sun? Question mark. तो इस प्रकार से आपको ये कॉपी इस टाइप से आपको ये बुक में करना है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम राइटिंग स्किल पे। पंक्चुएट द फॉलोइंग पैसेज। यहाँ पे एक पैसेज दिया गया है, इसको आपको कंप्लीट करना है। देवदत्ता सेड योर हाइनेस देवदत्ता सेड योर हाइनेस इट इज नॉट हिज, इट इज माइन। आई शॉट इट विद एन एरो। सिद्धार्थ इज टेलिंग अ लाई। यहाँ पे आपको कैपिटल वगैरह जो भी गलतियां हैं इसको करेक्ट करके इसको पैराग्राफ को लिखना है। तो देवदत्ता में आपका डी कैपिटल होगा। हमेशा आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी किसी का नाम लिखे तो वो कैपिटल वर्ड्स में होना चाहिए, और फर्स्ट वर्ड वैसे भी हमेशा कैपिटल ही होता है। तो देवदत्ता सेड योर हाइनेस इट इज नॉट हिज, इट इज माइन, फुल स्टॉप। इट इज, फिर आपका यहाँ पे कैपिटल आई आ जाएगा। आई शॉट इट विद एन एरो। सिद्धार्थ में एस कैपिटल हो जाएगा। इज टेलिंग अ लाई, और यहाँ पे फुल स्टॉप लग जाएगा। तो ये आप बुक में ही करेंगे इसको। नेक्स्ट है लिसनिंग स्किल। ये आपको बुक में ही करने हैं दोनों। योर टीचर विल टेल यू अबाउट द सन एंड द मेंबर ऑफ इट्स फैमिली। यहाँ पे आपको उनके नेम्स लिखने हैं, जो भी 8 मेंबर्स हैं सन की फैमिली के, वो आपको नेम्स लिखने हैं। मर्करी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। नेक्स्ट है आपका फन टाइम। ये भी आपको बुक में ही करना है। आई एम अ हॉटेस्ट प्लैनेट। कौन सा है क्विज है, आपको फाइंड करना है। आई एम अ हॉटेस्ट प्लैनेट, वीनस। आई गेट माई लाइट फ्रॉम द सन, मून। आई मेड फ्रॉम द ब्यूरिड प्लांट्स एंड एनिमल, कोल। आई मीन वंडर, प्लैनेट। आई डू नॉट चेंज माई प्लेस, पोल स्टार। तो ये आपको बुक में ही करने हैं। तो यहाँ पे हमारे पूरे एक्सरसाइज एंड क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस हो गए हैं। अब ये लेसन द सन एंड इट्स वंडर यहीं पे कंप्लीट होता है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेसन के साथ। थैंक यू।